नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 को लेकर कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में, 60, 65 और 40, 45 के बारे में, और जज साहब का रुख क्या है इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के कट ऑफ मुद्दे के फैसले के अलावा कॉमन नंबर पर भी आपको फैसला देखने के लिए मिलेगा। कट ऑफ मुद्दे की कॉजेस्ट या फिर एसटीएफ को लेकर बात करेंगे। टीजीटी पीटीटी की आवश्यक सूचना, साथ में एलटी गेट को लेकर भी अपडेट कवर करने वाले हैं। ऐसे में जो लोग यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को फ्री कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, तो उसको आप सभी यहाँ से सुन सकते हैं। अनअकैडमी लेकर आया है नॉन स्टॉप टेट सी टेट मैथ्स सीरीज लाइव क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री 2 नवंबर से 7 नवंबर तक, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हैं। 36 बेस्ट क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आज ही स्टार्ट करें अपनी लर्निंग अनअकैडमी पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया अनअकैडमी लेकर आया है एम सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए। स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा की रेफरल कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफ़ी है। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिवीजन बैच कोर्स फॉर एचटीईटी के लिए। 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठ के आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आंसर राइटिंग सेशन भी होगा। मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तमाम विवाद लगे हुए हैं। जब से भर्ती निकली है उसके अगले दिन से, या फिर जब से आपकी परीक्षा होने वाली थी उससे पिछले दिन तक आप सभी को विवाद देखने के लिए मिले। जैसे तैसे विवादों के बीच में भर्ती संपन्न हो गई। अब ऐसे में आप सभी को पता है कि 31,000 को नियुक्ति मिल गई है, लेकिन 37,339 छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 31,000 की जो नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन है। जो भी वहां से फैसला आएगा उसी के आधार पर 31,000 शिक्षकों का जो फैसला है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। जैसा कि आप सभी ने देखा, कल एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मैंने आपको समझा दी है। जिन्होंने देखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उसको सुनकर आप विचलित भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जज साहब की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जो टिप्पणियां हैं वो दिखाई गई हैं। इसके अलावा सरकार की जो बहस है वो देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें जज साहब के फैसले को लेकर 60, 65 और 40, 45 के बारे में कि किस रुख पे आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, लगातार अभ्यर्थी पूछते हुए दिखाई दे रहे थे कि फैसला कब आने वाला है। तो जैसे कि जानकारी आप सभी को पूर्व में दी गई थी कि 4 तारीख को, मतलब कि कल आपका फैसला आने की प्रबल संभावना है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि पुरानी बेंच बैठने वाली जिस बेंच की तरफ से 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर को रिजर्व किया गया था, लेकिन ऐसे में कल देर शाम तक, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 3 तारीख तक की जो कॉजेस्ट है वो जारी होगी सप्लीमेंट्री। आज आपको देखने के लिए मिलेगी 4 तारीख की सप्लीमेंट्री कॉजेस्ट। उसके अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे का ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज देर शाम तक जारी हो जाएगी, और जैसे ही जारी होगी उसके बाद में सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। तो ऐसे में आपको शाम तक का इंतजार करना है।
उम्मीदें ऐसी हैं कि शाम को लगभग 7 बजे तक आप सभी के सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कट ऑफ मुद्दे की कॉजेस्ट के बारे में। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 24 घंटे के बाद में आपके सामने फैसला भी होगा कट ऑफ 60% और 40-45 का। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक और बहुत बड़ा विवाद है, जो कि है आंसर की को लेकर। आप सभी को याद है कि सिंगल बेंच में सुनवाई हुई थी, जहां पर कॉमन नंबर देने की बात भी हुई। लेकिन जब मामला डबल बेंच में गया, क्योंकि भर्ती पे स्टे लगा दिया गया था, तो उस स्टे को हटाकर यहाँ से सरकार को राहत मिल गई। अब ऐसे में सरकार को जो स्टे मिला था उसको हटवाने के लिए अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से याचिकाएं खारिज हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 2 महीने के अंदर यहाँ पर सिंगल बेंच में या डबल बेंच में जहाँ सुनवाई चल रही थी वहाँ पर मामले को निस्तारित करवा लिया जाए। लेकिन ऐसे में आप सभी को पता है इससे पहले सुनवाइयाँ देखने के लिए नहीं मिल रही थी। लेकिन अब आप सभी के सामने आ चुका है आंसर की का मुद्दा, जिसके अंदर सीनियर एडवोकेट अपना पक्ष रखेंगे, ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। साथ में जानकारी के लिए आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि अब से जितनी भी सुनवाइयाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी हाईकोर्ट के अंदर, वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं होने वाली हैं। अब वो सुनवाइयाँ आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी आपके सामने ओपन कोर्ट के अंदर, जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो ऐसे में एडिशनल के अंदर जो मामला है वो लगा हुआ है आंसर की मुद्दे का, जो कि 6वें नंबर पर देखने के लिए मिलेगा। लगभग फैक्स केसेस को सुनने के बाद में इस मामले को आते आते मान करके चलिए कि आपको इंतजार करना पड़ सकता है 11 साढ़े 11 बजे का, और इससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि सीनियर एडवोकेट इसको पहले मेंशन करवा लेते हैं। तो ऐसे में आंसर की के कॉमन नंबर पर फैसला होगा। बेंच भी बदल गई है, इससे पहले नई बेंच थी, मतलब पंकज जायसवाल सर की बेंच हुआ करती थी, तो उन्हीं की तरफ से स्टे दिया गया था। लेकिन ऐसे में दोनों जज यहाँ पे चेंज हो गए। पंकज मित्तल सर, जो कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर बैठा करते थे, और साथ में सौरभ सर बैठेंगे। पंकज मित्तल सर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2018 का मामला सुना था, जिसमें आपको कॉमन नंबर भी मिले थे। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। अब आपके कॉमन नंबर पर जो फैसला है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसकी जैसे ही सुनवाई शुरू होगी, सबसे पहले आप सभी को जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर श्री चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, क्योंकि कॉमन नंबर का मामला काफ़ी सीरियस है। एक भी नंबर आगे पीछे होता है तो सब कुछ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। दूसरी तरफ आप सभी को बताएं 69,000 के अंदर एक और मामला लगा हुआ है, जो कि STF की जांच का है। भर्ती के पेपर लीक का मामला है, जो कि काफ़ी जोरों से आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन STF की तरफ से कहीं ना कहीं उन 11-12 लोगों को पकड़कर ही उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जैसा कि नीचे आप सभी देख पाएँ कि उनके सहयोगियों के ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाएगा, और भी तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद जो जांच है वो और आगे नहीं बढ़ी है। STF का कहना है कि सिर्फ 3 लोगों ने यहाँ पर जो धांधली है वो की थी, और ऐसे में मामला आप सभी के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उम्मीदें STF से लग रही थी कि आगामी समय के अंदर जैसे 11 लोग पकड़े गए थे, तो हो सकता था कि हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ से और भी लोग पकड़े जाते। लेकिन फिलहाल जो STF की जांच है वो यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं 69,000 कट ऑफ मुद्दे के फैसले को लेकर। उस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आप सभी को कल रात को आकर डिस्कशन किया, जिसमें कहीं ना कहीं जज साहब की तरफ से 60-65 के लिए तीखे सवाल किए जा रहे थे, जहां पर जज साहब सहमत होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे उस पॉइंट के अंदर, है ना। तो उस पॉइंट में मैंने काफ़ी हद तक आप सभी को डिस्कशन किया था कि जज साहब की तरफ से जब क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है कि कट ऑफ 60-65 क्यों है और 40-45 क्यों है, सरकार ने बाद में क्यों लगाया, पहले क्यों नहीं लगाया, और भी तमाम सवालों को लेकर उसके अंदर डिस्कशन हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि सुनवाई लगभग, जैसा कि आपको पता है, सुबह से शुरू हुई थी और शाम तक सुनवाई चली। आपको याद होगा कि लगभग 4:30 पौने 5 बज गए थे, अंत में ऑर्डर रिजर्व हुआ। तो ऐसे में उसकी 2 मिनट की अगर आपको कोई क्लिप दिखा करके कहता है कि ये फैसला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जब भी कभी ऑर्डर आने वाला होता है तो उससे पहले अफवाहें तेज़ हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल एक तरफा नहीं रहता है, लेकिन ऐसे में वहाँ पर जानकारी लेने का जो प्रयास है उस वीडियो के माध्यम से किया गया, और उस वीडियो को वायरल कर लोगों के सामने कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है कि जो जज साहब का रुख है वो 40-45 की तरफ है, 40-45 हो सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर आएगा। जो चीज़ें हमने कई बार आप सभी को बताई, डबल बेंच के आदेश को पढ़िए, जिसके अंदर बहुत सारे जो तथ्य वो लिखे हुए हैं, तो
तो उन चीज़ों के आधार पर ही आपको जो फैसला है वो देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही किसी भी छोटे से पॉइंट को लेकर परेशान मत होइए। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि शाम तक का आप लोग इंतज़ार करें। जैसे ही कॉजेज़ जारी होती है, कॉजेज़ जारी होने के बाद में अगर कल आपका ऑर्डर आने वाला है तो उससे पहले इस प्रकार की वीडियो से आप सभी को दूरी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार हमने 60% और 40-45 को लेकर डिस्कशन किया है। अभी हाल ही में ही मैंने आप सभी के सामने सारे जो पॉइंट है वो रखे थे, जो कि डबल बेंच के आदेश के अनुसार थे और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाइयाँ हुई थी शिक्षा मित्रों की तरफ से ज़्यादातर जो बहस देखने के लिए मिली थी वो बीएड मुद्दे पर भी थी। तो ऐसे में तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी आप सभी को पहले भी दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा जल्द आप सभी के सामने आने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो कल ही आप सभी के सामने सुना दिया जाएगा। ऐसे में जज साहब के रुख को लेकर या फिर सोशल मीडिया पर चल रही कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी को लेकर थोड़ा सा आप सभी को इंतजार करने की आवश्यकता है। ज़्यादा वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कॉजेस्ट आते ही आपके सामने जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है 69,000 कट ऑफ मुद्दे के फैसले के बारे में। बाकी कई बार हमने विश्लेषण किया, उनको आप सभी सुनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ बात करें कट ऑफ मुद्दे की, कॉजेस आज शाम को जारी हो जाएगी, लेकिन टीजीटी पीजीटी को लेकर बात कर लेते हैं। कुछ आवश्यक सूचनाएं जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाएँ कि महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों के अंदर मान्य हैं। हालांकि ये जानकारी मैंने आपको काफ़ी पहले दे भी दी थी, तो ऐसे में आप लोग दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर यही कहूँगा कि अगर आप सीटों की संख्या को ना देखें तो कुछ फीमेल और फीमेल के अंदर ही आवेदन करें, क्योंकि जहाँ पे मेल की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा है, कुछ फीमेल पहले से चली जाएंगी सीटों को देखकर, तो सभी सीट ऐसा ना हो कि फीमेल उसके अंदर चले जाए, बाद में आप लोगों की सीटों पे कहीं ज़्यादा कंपटीशन ना रहे, आपकी कट ऑफ भी डाउन रह जाए। कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसे में ज़्यादातर चीज़ें आपको ये देखनी है कि आपको अपनी एक सीट सिक्योर करनी है, तो आप बड़ी आसानी से दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो आरक्षण का जो आपको लाभ मिलेगा वो सिर्फ यूपी वासियों को मिलेगा। अदर स्टेट वाले आवेदन तो कर सकते हैं जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन आपको आरक्षण नहीं दिया जाता और किसी में भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि एज ए जनरल फाइट की जाती है। ठीक है, तो ऐसे महिला प्रदेश के सभी बालक व बालिका कॉलेजों में पढ़ाने के लिए मान्य है। बस शर्त है कि उन्हें किसी भी बालक या फिर अगर बात करें बालिका वर्ग के उल्लेख करना होगा। मतलब स्पष्ट है कि जिस वर्ग में आप लोग आवेदन करेंगे उसी वर्ग में आपको जो स्कूल है वो आवंटित कर दिया जाएगा, लेकिन जो मेल वाले हैं वो मेल के अंदर ही कर सकते हैं। तो ऐसे में चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं एक बार सीटों की संख्या को ना देखकर कंपटीशन को अवश्य देख लें कि जहाँ पे मेल की सीटें ज़्यादा हैं तो उस पर मेल और फीमेल दोनों आवेदन करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें एलटी ग्रेड को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि आधे अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, लेकिन अभी हिंदी सामाजिक वाले अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षकों को नियुक्ति के लिए करना होगा इंतजार। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3,284 चयनित अभ्यर्थी को होनी है नियुक्ति। आयोग में अभिलेख सत्यापन के बाद निदेशालय कराएगा दस्तावेजों की जाँच। हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट तो जारी कर चुका है, लेकिन चयनित अभ्यर्थी को अभिलेखों का सत्यापन अभी करना बाकी है। तो ऐसे में इसी को लेकर जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं कि वहीं हिंदी के चयनित अभ्यर्थी अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया अभी चल रही है, 5 नवंबर को पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा, लगभग पूरा नवंबर ही निकल जाएगा। उसके बाद में आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने की संभावना है। लेकिन ऐसे में एक बार आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है तो ख़त्म भी हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।